बाप के साथ जमीन बेचने छीन रहे हैं, अब बेटा को नौकरी नहीं दे रहे, जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। लोग किसी भी कीमत पर अपनी जमीनें सैटेलाइट सिटी के लिए नहीं देंगे। नहीं वाली है, सब जमीन बस अंबानी अडानी को देना चाहती है। केंद्र सरकार एकदम निकम्मा की सरकार है। पटना में छात्रों के आंदोलन अब लगातार उबाल मारता जा रहा है और इसी कड़ी में देखिए कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो सड़क पे उतरे हैं। उनसे बात कर रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अभी भी आह्वान किया जाता है कि अभी भी होश में आ जाए और हम लोग का जो पुश्तैनी जमीन है किसी भी कीमत पे हम लोग देने नहीं जा रहे हैं। आपको जमीन पे आना होगा, वहाँ कुछ भी होता है उसका सरकार को ही कुछ भी करना होगा। सरकार अपनी मनमानी नहीं करे, हर जगह मनमानी कर रहे हैं। बाप के साथ जमीन बेचने छीन रहे हैं, अब बेटा को नौकरी नहीं दे रहे। पीएचडी वाला अनशन पे है, सब बच्चा लोग अनशन पे है, गार्जियन का जमीन बिक के वो पढ़ाने गए। देखो हम लोग यहाँ पे आए हैं सरकार से डिमांड करने कि हम लोग वो 12 टाउनशिप का लोग हैं यहाँ पे। सरकार ने जिस प्रकार से टाउनशिप के खिलाफ जो आदेश पारित किया, जिसका खामियाजा आपको नहीं लगता है कि आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है? एकदम देखिए ना, चीनी के बारे में हर चीज़ के बारे में देखिए, पूरा इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार कब सूझेगी, कब समझेगी, ये नहीं समझ में आ रहा। बच्चा लोग स्ट्राइक पे जा रहा है, बुजुर्ग लोग स्ट्राइक पे जा रहा है, किसान लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, महिला स्ट्राइक पे जा रही हैं। हर तरह का विडम्बना सरकार में आ गया है। बिहार को और इंडिया खास करके केंद्र सरकार एकदम निकम्मा की सरकार है। वो एक तक कॉर्पोरेट डील जो होता है ना, उस तरह से वो लोग कर रहे हैं। इसमें ये समझना चाहिए कि सरकार जो फरमान जारी करता है, जिसके यहाँ होता है। किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में सभी लोग आए हैं हम लोग अभी अपने क्षेत्र से आए हैं और हम लोग सब एक साथ करके आ रहे हैं। किसी भी पार्टी या बैनर नहीं है, यहाँ पे सब किसान मजदूर हैं और दूसरा यहाँ कोई नहीं है। जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वो 45% लेने के लिए कर रहे हैं। मगनी में कोई देता है क्या? हम सरकार से क्या होता है? सरकार से क्या होता है? सरकार हमेशा अनुदान देती है। आप बताइए, नल रोड के लिए सरकार कभी ज़मीन लेती है? उसके लिए मुआवजा देती है। सरकार को नल के लिए, रोड के लिए, पार्क के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए कुछ भी लेना है तो उसका मुआवजा दे और उस तरह से विकसित करे, उस यार से डीपीआर बनाए। हर तरह से हम लोग साथ देंगे। लेकिन वो कहेंगे कि आप अपना ज़मीन दे दीजिए और 55% हम बेच के ये करेंगे। पैन होता है, अलंग होता है, सिवान होता है, वो सब जो ज़मीन होता है वो 27% होता है। वो 27% सरकार लेगी, 25% आंदोलन जारी है। एकदम क्या डिमांड है आप लोग की, जिस प्रकार से बस सड़क पे उतरना पड़ा? सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में हम लोग उतर रहे हैं। हम लोग अपना जमीन नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार क्या वजह है कि आप लोग की बातों को इग्नोर कर रही है? सरकार सुनने ही नहीं वाली है। सब जमीन बस अंबानी अडानी को देना चाहती है, किसानों से छीन के। और अभी तो बोल रही है कि वो 45% लेगी और 55% सरकार को देगी, जनता को देगी। मगर आने वाले समय में किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। सिर्फ झूठे वादे हैं। सरकार के पास बेचने के लिए अब कोई चीज़ नहीं बची है, सब कुछ बेच चुका है। अब एक ज़मीन पर सरकार की निगाहें हैं और सरकार चाहती है सब अंबानी अडानी को दे देने के लिए, और सब दे देगी उसको। जान दे दीजिएगा, जमीन नहीं देने जा रहे हैं हम लोग, किसी हाल में नहीं देंगे। उसके लिए कुछ भी करनी पड़ी हम लोग करेंगे, क्योंकि वही मेरा मूल पूंजी है, उसी से मेरी पहचान है, उसी से मेरी सब कुछ है। इसी कारण आप लोग हम लोग सड़क पर हैं। तमाम जो लोग हैं वो सड़क पे उतरे हैं और लोगों की मांग है कि लगातार उनकी जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं हड़पी जा रही है और इसी को लेके जो तमाम लोग हैं, डिमांड है सैटेलाइट सिटी में हमारी ज़मीन छीन रही है। सम्राट सऊदी अडानी को देना चाहते हैं। हमारा जमीन हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है, हमारे आजीविका का साधन है। सम्राट जी छीन के लेना चाह रहे हैं। ये सम्राट जी से कहना चाहते हैं, सम्राट जी आप हमारे देश, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम किसान के बच्चे हैं, जमीन हमारा अस्तित्व है, जमीन हमारा बच्चे का भविष्य, इसे मत छीनिए। आप छीनिएगा तो आपका सत्ता नहीं रहने देंगे। हम किसान अगर अन्न उपजाना जानते हैं तो सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल अत्याचार हो रहा है सर। किसानों का अत्याचार हो रहा है। हमारे खेती है, हमारे पास ना नौकरी है, ना चाकरी है, ना धंधा है, ना पानी है। हम जमीन उपजा के खेती बाड़ी करके हम अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और सरकार अडानी को दे देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस धरती पे सिर्फ अडानी रहेगा? आकाश में जाओ तो अडानी, पताल में जाओ तो अडानी, समंदर में अडानी, जमीन अडानी, FCI गोदाम अडानी, अन्न गोदाम अडानी। अडानी क्या भगवान बनाना चाहते हो? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारा देश को गुलाम करना चाहते हैं। अडानी का बैकआउट कर देंगे। चलिए, क्या डिमांड है आप लोग की?
हम लोग किसी भी कीमत पर अपनी जमीनें सैटेलाइट सिटी के लिए नहीं देंगे। सम्राट चौधरी को ये चेतावनी देने हम सभी आए हैं। माननीय सम्राट चौधरी, आप आधी रात को चोरों की तरह हमारी जमीनों पे फरमान निकाल देते हैं कि आपकी जमीनों में सैटेलाइट सिटी बसाया जाएगा। क्या आपने किसानों से बात किया, सहमति लिया? बिना हमारी सहमति के हमारे घर में चोरी करने आप कुछ है? हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हम पूरे पटना जिला, सोनपुर और अन्य कई जिलों से जो सैटेलाइट सिटी का विरोध कर रहे हैं, वो सभी किसान हमारे साथ हैं। चलिए, सीधे तौर पे किसानों की जो जमीन ली जा रही है उसको लेके विरोध किया जा रहा है और साफ तौर पे इन किसानों का कहना है कि हम अपनी जमीन को किसी भी कीमत में नहीं देंगे। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।